क्या नोट्स बनाए या नहीं बनाए? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। कुछ टॉपर्स कहते हैं कि उन्होंने नोट्स बनाए थे, रेस्ट ऑफ द टॉपर्स टेल यू कि उन्होंने नोट्स नहीं बनाए थे, उन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया था। योर एजुकेटर्स गिव यू नोट्स, तो क्या उसके नोट्स बनाने हैं? तो इसका मतलब यह है कि क्या नोट्स के भी नोट्स बनाए? नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू आंसर, लेकिन सबसे पहली जो चीज है दैट इज यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। जो सबसे फंडामेंटल सवाल है जो आपको पूछना चाहिए नोट्स बनाने से पहले, वो ये है कि व्हाई आर वी मेकिंग नोट्स? क्या आप उन नोट्स को कंडेंस कर रहे हैं इसलिए आप नोट्स बना रहे हैं, या क्या आप जो किताब में बताया गया है उसको आप कंडेंस करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके नोट्स बना रहे हैं? इज इट दैट? या आप नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं? इज इट दैट? या आप नोट्स में जो कुछ भी लिखा है उसी को फिर से रेप्लिकेट करके एक और किताब लिख रहे हैं या एक और नोट्स बना रहे हैं? ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने बताया इसी से रिलेटेड है एक और क्वेश्चन जो दूसरा सवाल आपको पूछना चाहिए, दैट इज कि व्हेन, कब बनाऊं मैं नोट्स? अब देखिए, पहले रीडिंग में जब आप नोट्स बनाने जाएंगे तो आई कैन अश्योर यू कि जो आप पढ़ते हैं वो डायरेक्टली आप अपने नोट्स में लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं देन यू विल बी राइटिंग द सेम थिंग इन योर नोट्स, तो दूसरी किताब तो नहीं लिखनी है। अगेन, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं एंड इन द फर्स्ट रीडिंग यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ दोज नोट्स, तो आप उन्हीं नोट्स को रेप्लिकेट कर देंगे। वो काम नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज आपको एक्चुअली नोट्स बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए, एंड द रीजन वाई यू आर मेकिंग नोट्स इज, आई एम टेलिंग यू नाउ, अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली, बिकॉज यू वॉन्ट टू कंडेंस एवरीथिंग। अगर 10 पेज आप पढ़ते हैं उसको एक पेज में आपको कंडेंस करना है, एंड वाई विल यू डू दैट? क्यों आप इसको कर रहे हैं समझिए। बिकॉज एग्जाम से पहले आपके पास समय नहीं होता है कि आप उसी सोर्स को फिर से पढ़े, उसी किताब को फिर से पढ़े, उसी नोट को फिर से पढ़े। दैट इज वाई यूल हैव टू स्टार्ट कंडेंसिंग वट एवर यू स्टडी। इसलिए नोट्स आर इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, एक पॉइंट पे जब आप नोट्स बनाते रहते हैं यू विल हैव अ लॉट ऑफ नोट्स। उन नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं बिकॉज मेंस से पहले बहुत ज्यादा आपको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। तो समटाइम्स ऐसा होगा कि सिर्फ एक वर्ड से आपको पूरा पैराग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। दैट इज वाई लेटर ऑन इन योर प्रेपरेशन आपको बनाने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स विल हेल्प यू इन मेंस। नाउ अनदर फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि कब बनाने हैं? पहले रीडिंग में नहीं बनाना है, ये मैंने आपको बता दिया है, तो कब बनाएं समझिए। इन द फर्स्ट रीडिंग यू आर ओनली गेटिंग योर सेल्फ फेमिलियर विथ द टेक्स्ट, किताब हो या नोट्स हो, आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं। यू आर गेटिंग टू नो समथिंग न्यू। आपको नहीं पता है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप करेंगे द सेकेंड रीडिंग विच इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रिविजन। फर्स्ट रिविजन इज योर सेकेंड रीडिंग, ठीक है? नाउ आपको थोड़ा आइडिया है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको, है ना? सो इन द सेकेंड रीडिंग दैट इज योर फर्स्ट रिविजन, आप थोड़ा और अच्छे से समझ पाएंगे कि इस टेक्स्ट में क्या लिखा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट, है ना? एंड ये इमीडिएटली ऑफकोर्स नहीं करेंगे, यू विल बी डूइंग दिस प्रोबेबली 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, वेन एवर यू रिवाइज, ठीक है? सो नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दैट टेक्स्ट। ये आपने दूसरी बार पढ़ लिया। देन यू विल बी डूइंग योर थर्ड रीडिंग, दैट इज योर सेकेंड रिविजन। नाउ ये जो पॉइंट है दैट इज इन योर थर्ड रीडिंग, नाउ यू विल बी मेकिंग नोट्स। ये बहुत सही समय है नोट्स बनाने के लिए, बिकॉज आपने तीसरी बार इसको पढ़ा है, दिस इज योर थर्ड टाइम यू विल बी रीडिंग एंड योर सेकेंड रिविजन। बहुत अच्छा आइडिया है आपको अभी उस टेक्स्ट का। नाउ इज द बेस्ट टाइम टू मेक नोट्स। अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो, अगर ऐसा कोई टॉपिक हो जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, देन यू कैन ऑफकोर्स गो फॉर द फोर्थ और द फिफ्थ रीडिंग, तब आप नोट्स बनाइए, ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दिस, एक बार अगर आपने नोट्स बना लिया है तो उसके बाद यू विल डिस्कार्ड द ओरिजिनल जिससे आप पढ़ रहे थे, मतलब जो किताब है जिससे आपने नोट्स बनाए, अब फिर आप उस किताब को नहीं पढ़ेंगे बिकॉज यू मेड नोट्स। आपने 25 पेजेस को आपने सिर्फ 2 पेजेस में कंडेंस कर लिया है। नाउ देयर इज नो नीड टू गो एंड रीड दैट बुक अगेन। अब आप अपने नोट्स को ही पढ़ेंगे, बार बार अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, एंड इन द एंड बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन
इफ़ पॉसिबल अगर आपको लगता है कि बहुत ही बड़े हैं नोट्स, बहुत सारे नोट्स हैं मेरे पास, तो आप उसको भी कंडेंस करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो लाइव डेमो करने वाले हैं इसमें वी विल टेक वन चैप्टर। पॉलिटिकल साइंस की किताब है इंडियन डेमोक्रेसी एट वर्क, उसका जो पहला चैप्टर है उसके हम नोट्स बनाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड दिस, पूरे चैप्टर को पढ़ के हम अभी नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड कि आप थर्ड रीडिंग या उसके बाद ही बनाएंगे। सो आई एम अज्यूमिंग कि जब आप इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तो आप उस टेक्स्ट को एटलीस्ट 3 बार तो पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आज आपको ये लाइव डेमो दिखाने वाला हूं। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज विल नॉट डू द एंटायर चैप्टर। व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि कैसे आपको हेडिंग्स से जो कुछ भी बोल्ड में लिखा है, बिकॉज इट इज़ एन एनसीईआरटी, काफ़ी आसान किताब है, तो वहाँ से कैसे आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एंड नोट्स बनाने से पहले आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि आपको एक्सरसाइज देखना है, ऑल ऑफ दैट आई विल शो यू इन दिस वीडियो, ठीक है। सो विद दैट लेट्स मूव टू माई आईपैड। तो आ चुके हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के पहले चैप्टर पे, विच इज कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। तो इस चैप्टर को आई एम अज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द टाइम व्हेन यू विल बी राइटिंग नोट्स, राइट। तो इसका मतलब है इसको आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। दिस इज द थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे एंड यू विल बी मेकिंग नोट्स। सबसे पहले आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन, ठीक है। डायरेक्टली नहीं पढ़ना, ऑलरेडी यू हैव रेड द चैप्टर, बट आई स्टिल वॉन्ट यू टू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन वंस, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न। तो क्या सीखने वाले हैं आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो इससे पता चलता है कि ये चैप्टर जो है किन चीज़ों के बारे में है, किन चीज़ों में हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, राइट। सो व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये आप समझने वाले हैं। व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, एंड व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, ठीक है। तो अगर आप इन सिर्फ 4 पॉइंट्स को भी अगर अपने नोट्स में लिख ले तो योर नोट्स विल बी डन ऑफ दिस चैप्टर, है ना, क्योंकि दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज टेलिंग अस कि आप क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले, बिकॉज इट हैज़ बीन सम टाइम जब आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, दैट इज़ वाई वी विल फर्स्ट गो टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्यों जाएंगे, लेट मी गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। क्योंकि जब लास्ट पार्ट को आप देखते हैं तो यू सी कि इसमें एक्सरसाइजेज दिए गए हैं, ठीक है। इट विल लोड हियर, या सो हियर एक्सरसाइजेज दिए गए हैं। सो दीज एक्सरसाइजेज बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज एक्चुअली टेल अस कि ये जो पूरा चैप्टर है किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है ना, और हमें भी उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। तो जैसे सबसे पहला जो क्वेश्चन आप देखते हैं, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमें किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रीजन टू कंक्लूड दैट द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज हायर देन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमें कुछ यहाँ पे पता चलने वाला है। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन आर ट्रू और फॉल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बताया गया है, वो ट्रू या फॉल्स है वो आपको बताना है ना। सो दीज आर बेसिकली द एक्सरसाइजेस। तो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द एक्सरसाइजेस जब आप पहले नोट्स बनाएंगे, ठीक है। सो वंस यू गो थ्रू दीज एक्सरसाइजेस, आपको एक आइडिया मिल चुका है, फिर से आपको याद आ गया है कि आपने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, है ना। तो यू हैव एन आइडिया नाउ व्हेन वी मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है ये इंट्रोडक्शन भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। दीज 4 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। देन वी विल एक्चुअली मूव टू द टेक्स्ट। जब टेक्स्ट पे हम आते हैं तो द फर्स्ट थिंग वी सी, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आपसे बोला जा रहा है कि शायद देयर विल बी समथिंग अबाउट फंक्शंस, है ना, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बताया जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल गो टू आवर नोट। तो सपोज यहाँ पे मैं नोट्स बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप अपने नोटबुक पे बनाइएगा, जहाँ पर भी आप बना रहे हैं, तो वहाँ पे यू विल राइट द फर्स्ट थिंग विच इज कि फंक्शंस, पार्डन माई हैंड राइटिंग बाय द वे, ठीक है, फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप फुल फॉर्म लिखिए, ओके। देन अब क्या क्या फंक्शंस है वो हम समझेंगे। जब आपने ये पहली बार पढ़ा था तो शायद यू वेर अ लिटिल कन्फ्यूज्ड कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या लिखा है यहाँ पे आपको पता नहीं है। नाउ दैट यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस, 2 बार आप पढ़ चुके हैं, दिस इज द थर्ड टाइम, है ना। तो इसका मतलब व्हेन यू विल गो थ्रू दिस यू विल सी कि आपको पता चल रहा है, ये सब आप पढ़ चुके हैं।
आपको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। क्या ये कोई फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का? ऑफ कोर्स है, कि कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस हमें मिलता है। जब आप इस पूरे टेक्स्ट को पढ़ते हैं फिर से एक बार फॉर द थर्ड टाइम, देन यू रीच हियर दिस वन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। बेसिक बात यह है कि कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में होगा, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस ये हमें पता चल गया है। तो दैट वी विल राइट इन आवर नोट्स, ठीक है। तो हमने जो सीखा है अपने नोट्स में हम लिखते जाएंगे। सो व्हाट विल वी राइट हियर? वी विल राइट सबसे पहला फंक्शन, द फर्स्ट फंक्शन इज नंबर 1 की कोऑर्डिनेशन होता है एंड एश्योरेंस। किस बात की एश्योरेंस हो रही है बाय द वे? एश्योरेंस की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे सिटीजन्स के लिए अच्छे से काम करेगा, ठीक है। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ एश्योरेंस मिलता है जो हमें फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देन मूविंग टू द सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब ये सब कुछ आपके यहाँ पे है एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ऑफ कोर्स आप इसके नोट्स तो नहीं ही बनाएंगे, है ना। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है कि डिसीजन कौन बनाएगा, कौन लेगा। तो जब आप इस पूरे पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ दैट। एंड फाइनली आपको यहाँ पे लिखा गया है कि द सेकेंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो दो चीज़ें बताई गई है, बट आप यहाँ पे प्राइमरीली अगर देखें तो हमें बताया गया कि स्पेसिफाई किया गया है कि पावर किसके पास है, ठीक है। तो आप अगर चाहे तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, ठीक है। या आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसको कि स्पेसिफाइज हु विल टेक डिसीजंस। मैं यहां पे 2 नंबर लिखता हूं, नंबर 2, ठीक है। स्पेसिफाइज, सॉरी अबाउट दैट, स्पेसिफाइज, ठीक है, हु विल टेक डिसीजंस। डन। तो ये हो गए हमारे 2 फंक्शंस। फिर से हम चलते हैं अपने टेक्स्ट पे। तो इफ़ यू गो, तो यहाँ तक हमने कर लिया है। उसके बाद यू विल सी ये थर्ड वाला है कि लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट की पावर है उस पर भी कुछ लिमिट लगा रहा है। अगेन यू विल बी राइटिंग दिस पॉइंट हियर, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोइंग इन टू टू मैनी डिटेल्स हियर, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा हूँ। कारण यही है कि जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आप इसको ऑलरेडी 2 बार पढ़ चुके होंगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, GOVT लिख देता हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अभी, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए, तो ये तीसरा जो है हमारा फंक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड फंक्शन, है ना। is to set certain limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. Okay. So now the point is, what I'm trying to make here is ये सब जो लिखा हुआ है इसमें, because this is NCERT, तो इसलिए आपको थोड़ा आसान हो जाता है in making notes, because यहाँ पे ऐसे बोल्ड में लिखा गया है। यहाँ पे जो if you look at the headings या सब headings also, वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ बताया ही गया है। Now understand, अगर पहले ही रीडिंग में आप इसको पढ़ के डायरेक्टली आपने देखा कि ये जो है ये एक पॉइंट है, बोल्ड में इसको थोड़ा अच्छे से फिर समझाया गया है, अगर आप लिख ले, सो द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू हैपन इज, पहले रीडिंग में यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉन्डेंस करना है अपने नोट्स को, राइट, तो ये सुन के अगर आप पहले ही रीडिंग में कॉन्डेंस करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एवरी लाइन विल सीम इम्पॉर्टेंट। एंड आप देखेंगे कि वीडियो में सर ने बताया था कि जो भी हमारा ऐसे बोल्ड में लिखा गया है या सब हेडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसी को डायरेक्टली फॉलो करके सब हेडिंग्स को या जो बोल्ड में लिखा गया है इनको आप नोट्स में लिख लेंगे। नाउ द प्रॉब्लम दैट इज गोइंग टू हैपन इज, आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो 2 चीज़ें होंगी इसका मतलब, एक तो है या तो आप सब जो कुछ लिखा है सब कुछ पूरा का पूरा उसी तरह से यू विल रिपीट इन योर नोट्स, राइट। सो उससे क्या होगा कि यू आर राइटिंग द बुक अगेन। सेकेंड थिंग ये हो सकता है
कि आप मुझे यहाँ पे इस वीडियो को देख के आप जब कॉपी करने जाएंगे तो यू विल बी एक्चुअली राइटिंग द बोल्ड में जो कुछ लिखा है सब हेडिंग्स में, एंड यू विल एक्चुअली मिस द कॉन्टेक्स्ट हियर। ठीक है, तो इसलिए पहले रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाइए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट हियर, है ना। फिर ये है चौथा हमारा जो फंक्शन है। तो ये सब मैं इसलिए अभी बता पा रहा हूँ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर। आई एम अज्यूमिंग कि आप 2 बार पढ़ चुके होंगे, है ना, तो दैट इज वाई। तो वंस यू डू ऑल ऑफ दिस यू विल फिगर आउट कि यू आर एट अ पोजिशन जहाँ पे आपने पूरे इस चैप्टर में अबाउट 25 पेजेस है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर को आप कंडेंस कर चुके हैं इन अबाउट 2 पेजेस। 2 पेजेस में ये पूरा 25 पेज का चैप्टर बन गया है आपका। ठीक है, नाउ जब आप इसको पढ़ेंगे या जब आप फिर से इसको रिवाइज करेंगे तो यू विल नॉट हैव टू कम टू दी चैप्टर अगेन, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर में वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं अपने नोट्स में। सो द नेक्स्ट टाइम यू गो, फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट टाइम आपको अगर रिवाइज करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट गो हियर कि अच्छा फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, स्पेसिफाइज हु विल टेक डिसीजंस, लिमिटेशंस ऑन गवर्नमेंट, एंड इन द सेम वे यू विल राइट द नोट्स, है ना। तो दिस विल एक्चुअली सेव योर टाइम। बार बार सेम चैप्टर को अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम। वेस्टिंग टाइम क्यों बोल रहा हूँ, वाई नॉट यूटिलाइजिंग टाइम, क्योंकि आपको लग सकता है कि आप तो पढ़ रहे हैं, यस, बट द थिंग इज कि जब आप उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वहाँ से जो इंपॉर्टेंट है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, सेम ही काम बार बार कर रहे हैं, दैट इज वेस्टिंग ऑफ टाइम। दैट इज वाई 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए चैप्टर को, अच्छे से ध्यान से बिल्कुल फोकस से पढ़िएगा, बिकॉज वेन यू डू दैट आपको पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। वंस यू आर डन विद दिस, 2-3 बार आपने पढ़ लिया है, उसके बाद डू नॉट, आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गो एंड रीड द चैप्टर, रीड योर नोट्स। बहुत आपका समय बचेगा, ठीक है। एंड जो एनसीईआरटीज़ है हमारी वो क्योंकि बहुत ही प्यारी एनसीईआरटीज़ है, बहुत ही ईजिली समझने के लिए लिखी गई है बिकॉज इट इज़ फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। तो इसलिए यू विल सी कि ऐसे डायग्राम्स भी है एंड ऑल ऑफ दैट, है ना, कार्टून वार्टून सब बनाया हुआ है, तो इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर किताब ही ऐसी हो। देयर आर अदर बुक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, जिनमें आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है, ठीक है। तो उनके नोट्स बनाने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। एंड व्हेन यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉबली नोट्स फ्रॉम एजुकेटर्स, कोई एजुकेटर आपको नोट्स दे रहा है, पीडीएफ नोट्स, ठीक है, अब उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स ही बनाए, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, बट समटाइम्स व्हेन इट इज़ बिफोर मेंस या बिफोर प्रीलिम्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, बिकॉज व्हेन यू मेक शॉर्ट नोट्स आपका जो रिविजन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है, एंड यू आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन्स सेम ही डॉक्यूमेंट से। सो दैट इज़ वाई उसके भी कुछ तरीके होते हैं कि कैसे आप उसके नोट्स बनाएंगे। एंड देन देर आर सम टॉपिक्स इन योर मेंस सिलेबस जिसके आपको बनाने होते हैं अलग अलग तरीके से नोट्स। अब उसको बनाने के तरीके भी बहुत अलग है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ हियर। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सपोज दिस, ठीक है, इसी को आप अगर लिख दे एज अ पॉइंट तो हो जाता है, लेकिन फॉर मेंस इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे कि ये तो चलिए बिकॉज दिस चैप्टर यहाँ पे आप देखते हैं इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, पर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, फैक्ट्स भी मिलते हैं। इनफैक्ट यू गेट एग्जाम्पल्स ऑल्सो जो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे यू कैन सी साउथ अफ्रीका का एक एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूके बाय द वे इन दिस चैप्टर, ठीक है, ये सब आपको मिलता है यहाँ पे। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिस इनेबलिंग प्रोविजंस है ना, इनेबलिंग प्रोविजंस में ये यूके का, इंडोनेशिया का, ये सब आपको एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है। फिर द अदर थिंग इज़ व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यहाँ पे, नो नॉट दिस वन, सपोज यहाँ पे मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बिकॉज ये यहाँ पे इफ़ यू सी ये लिस्ट वाइज दिया गया है, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में एग्जैक्टली क्या लिखा था, है ना, क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं पूछे जा रहे। तो जिस चीज़ से सवाल नहीं आ रहे हैं दैट यू डू नॉट हैव टू राइट, वो अपने नोट्स में क्यों ही इंक्लूड करे।
बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट आई वॉन्ट यू टू इंक्लूड. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स में यहाँ पे इफ़ यू सी कि यहाँ पे इफ़ यू सी इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका पहला सिटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, है ना. फिर डिवाइडेड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो 14 अगस्त को मिला था 1947. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये आपके नोट्स में होने चाहिए. दीज आर फैक्ट्स. बट वाई आई वॉन्ट यू टू राइट, बिकॉज मेंस के साथ आपकी प्रीलिम्स में भी कुछ चीज़ें होती है जो फैक्ट्स आप लिखते विच आर इम्पॉर्टेंट इन योर प्रीलिम्स. तो फॉर दैट आई वॉन्ट यू टू इंक्लूड दीज थिंग्स इन योर प्रीलिम्स नोट्स या ओवरऑल नोट्स. ठीक है, तो आप बाद में जब प्रीलिम्स के लिए रिविजन करोगे तो इन चीज़ों को छांट के यू हैव टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. तो दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू राइट ये सब. ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान क्या हुआ था. ये अगर आप इसके नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली तो सवाल आ नहीं रहे. ऑल्सो यू विल स्टडी अ पार्ट ऑफ दिस इन मॉडर्न हिस्ट्री. तो यहाँ पे आप फिर से नोट्स बनाएंगे, है ना. यहाँ पे नोट्स बना रहे एक बार, मॉडर्न हिस्ट्री में फिर से नोट्स बनाएंगे. व्हाट्स द पॉइंट. सो डू नॉट मेक योर वर्क वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, एक बार कहीं से पढ़ लिया हो गया. ओके, बार बार उसको नहीं पढ़ना है. एंड दैट इज़ द पॉइंट वाई आई थिंक यू शुड बी मेकिंग नोट्स ऑफ सर्टन थिंग्स. हर चीज़ का नोट नहीं बनाना है, बट सर्टन थिंग्स यू शुड बी मेकिंग नोट्स ऑफ. ठीक है, एग्जाम से पहले क्विक रिविजन में आपकी मदद होती है. नाउ ये तो चलिए, ये दिस इज एनसीईआरटी. ठीक है, मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है इसका. ऑफ कोर्स इफ आई स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर एंड उसके बाद अगर मैं पूरे प्रॉपर नोट्स बनाने लगूँ, दिस विल बिकम अ वेरी लॉन्ग वीडियो. द क्रक्स ऑफ द वीडियो इज कि आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि जो आप नोट्स बनाते हैं उसमें कैसी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए. एटलीस्ट आप जब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसको कैसे करना है. एंड उसमें भी मैंने आज पॉलिटिकल साइंस का किया, है ना. नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप अदर देन पॉलिटिकल साइंस बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे इन जीएस. तो उसमें यू विल ईदर बी रीडिंग एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक या मे बी सम नोट्स, है ना. तो व्हाट आई विल डू, द आइडिया इज कि मैं आपको उन सारे ही सब्जेक्ट्स में आई विल हेल्प यू मेक सम नोट्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने आज आपको अभी डेमो दिया. इन द सेम मैनर आई विल टेक सम अदर बुक्स ऑल्सो एंड आई विल गिव यू डेमो. डेमो का मतलब ये है कि आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैसे करना है. जैसे यहाँ पे अभी हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने देखे कि दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट इट, है ना. दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट द क्रीम या एक्सट्रैक्ट द एक्चुअल नॉलेज जो आपको अपने नोट्स में ऐड करने हैं. In the same manner, the idea is कि I will take some of the most famous books, जैसे for example स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं. So I will take that book and then I will help you understand कि उस चैप्टर में आपको किसी चैप्टर को लेके कि उस चैप्टर में कैसे आपको नोट्स बनाने हैं. I will help you understand that. ठीक है, तो अगर ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है एंड इफ़ यू थिंक दैट वी शुड डू दिस सेम एक्सरसाइज फॉर अ लॉट अदर सब्जेक्ट्स एंड अ लॉट मोर बुक्स, तो यू लेट मी नो इन द कमेंट्स. ठीक है, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि व्हाट डू यू वांट, आर वी एक्चुअली सर्विंग योर नीड, वो हमें पता चलता है फ्रॉम द कमेंट्स. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू कि बहुत सारे सवाल मुझे पूछे जाते हैं अबाउट न्यूज़पेपर कि सर न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, हाउ डू वी यूटिलाइज द न्यूज़पेपर फॉर जनरल स्टडीज़ और फॉर यूपीएससी, तो एंड ऑल्सो समटाइम्स फॉर योर ऑप्शनल. तो द प्लान इज़ कि आई विल टेक अ न्यूज़पेपर एंड आई विल शो यू कि एक ऑन अ पर्टिकुलर डेट उस दिन का न्यूज़पेपर लेके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे योर न्यूज़पेपर इज़ रिलेटेड टू योर सिलेबस, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है. ठीक है, सो इफ़ यू वांट दैट ऑल्सो, दैट इज़ द प्लान सो फार. बट इफ़ यू रियली थिंक कि हमें उसको जल्दी करना चाहिए, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि न्यूज़पेपर वाला वीडियो सर जल्दी बना दीजिए. ठीक है, सो विल ट्राई कि बाय नेक्स्ट वीक विल प्रोवाइड दैट वीडियो टू यू. ठीक है, तो यही था ये वीडियो. आई होप दिस हैज़ हेल्प्ड. ये एक बहुत ही शॉर्ट डेमो था. द होल आइडिया वॉज नॉट टू मेक नोट्स एंड शो यू, बट टू गिव यू द आइडिया कि आप जब सोचते हैं नोट्स बनाना है तो आपको क्या करना चाहिए. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, द वाई, दैट हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि आप नोट्स क्यों बना रहे हो. एंड द सेकेंड थिंग इज व्हेन, कब नोट्स बना रहे हो. दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, देन आई वुड अर्ज यू टू टैप ऑन द लाइक बटन. एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज मोर सच वीडियोज आर in the pipeline. Thank you so much for watching this video.